जस्ट इमेजिन, एक तरफ पैलेस्टाइन है, एक तरफ इजराइल है, एंड सबके साथ बन रही है, सबके साथ बन रही है। वहां से तेल ले भी रहे हैं और यहाँ तेल दे भी रहे हैं। तेल का खेल तो देखो आप, तेल का खेल नहीं है ये। बात है कि किस तरह से अपनी सनातन शक्तियों को, मतलब सनातन शक्ति क्या है, यही हमारी पूंजी है कि सनातन की यात्रा विवाद की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा संवाद की यात्रा है, सनातन की यात्रा विरोध की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा अवरोध की यात्रा नहीं है, सनातन की यात्रा सहयोग की यात्रा है, सनातन की यात्रा सद्भाव की यात्रा है। इसलिए अगर आप देखेंगे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, जब हम सब बैठे थे, स्वामी जी महाराज, हम सब, स्वामी जी महाराज बैठे थे सामने, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। कहा था उन्होंने, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम संवाद है। ये कहा था उन्होंने कि बहुत हो गया। और राम, उन्होंने कहा था, राम हार या जीत का विषय नहीं, राम विजय नहीं। उन्होंने कहा था कि विजय कर ली तो बस दूसरों को हरा दिया, नहीं। उनका भाव क्या था कि ये जो आज ऊर्जा पैदा हुई है समाज में, उसको आग का रूप नहीं देना है, इस ऊर्जा को जगाना है। इन चिंगारियों को आगे नहीं बढ़े जो आज हम देख रहे हैं, आज हम जो समाज में देख रहे हैं, कानपुर में हो या बरेली हो या कहीं और हो, ये सारा क्यों हो रहा है? सनातन की सच्ची ऊर्जा यही है कि जो सनातन समता सिखाता है, समरसता सिखाता है, सद्भाव सिखाता। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो शांति है, सनातन है तो विश्व शांति है, बल्कि सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, सनातन है तो फ्यूचर है। इसलिए हमारे जो युवा हैं उनको सनातन को समझने की आवश्यकता है, सनातन को बताने की, जगाने की। यही प्रयास उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो किया जा रहा है, अब स्वामी जी बता रहे थे, आज उसी की आवश्यकता है कि उसको समझे। क्यों? आज इंफॉर्मेशन तो बहुत है, we have a Google, we have so many other resources, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन we don't need only information, we need inspiration. Life is not only information, information and inspiration have to have go together, hand in hand. दूसरी बात, आज हमारा यूथ है, आपने जवानों की बात की, आज हमारे जवान को समझना पड़ेगा कि लाइफ में इंटरनेट की, जो महात्मा गांधी कहते थे, बड़ी प्यारी बात कहते थे, वो कहते व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फास्ट स्पीड विच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, गति तो हो लेकिन दिशा ना हो। और साथ ही साथ इंटरनेट, ये इंटरनेट आपको स्पीड तो दे सकता है लेकिन दिशा नहीं दे सकता। बिल्कुल। ये इंटरनेट आपको कमाई तो करा सकता है, लेकिन हिसाब केवल कमाई का नहीं होता है, हिसाब कर्मों का होता है। हिसाब कमाई का नहीं होता, हिसाब कर्मों का होता है। और वो कर्म कैसे करें, वो सनातन सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। ये जो सनातन की संस्कृति है, जो विश्व मंगल की संस्कृति है, इसलिए उनका इंटरनेट हो, नो प्रॉब्लम, इंटरनेट से आप कमाई भी करो, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट, बहुत कमाओ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है, इंटरनेट अलोन इज नॉट अनफ। इंटरनेट से आप शेल्फ भरो अलमारियों के, लेकिन अगर शेल्फ भरते भरते सेल्फ खाली रह गया तो डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगा। और आज संसार में, अभी लास्ट वीक की रिपोर्ट है, अर्णब जी को मालूम होगा, बिकॉज ऑलवेज ही इज वेरी अप टू डेट विद एवरी इंफॉर्मेशन। एंड आपको मालूम है, एवरी 7th पर्सन ऑन दिस अर्थ इज विद मेंटल डिजीज इफ्लेक्टेड। आप सोचिए, मानसिक रोग से हर 7वां व्यक्ति इस देश में नहीं, पूरे विश्व में और भारत में बहुत संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि आपको स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इस दिशा को सनातन ने दिया। जियो तो कैसे जियो, अपने लिए जिए तो क्या जिए। सॉन्ग भी बने तो ऐसे बने, ऐसे बने। मुझे याद है, मैं आ रहा था रास्ते में, ट्रैफिक जाम हो गया। और जब ट्रैफिक जाम है तो अब क्या कर सकते हैं, आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। वो टेम्पो वाले, ट्रक वाले बड़े प्यारे प्यारे वहाँ कैची, पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं वो लोग। वो लिखा था, भगवान सबका भला करो,
मैंने कहा कौन सी नई बात है, अच्छी बात है, भला आदमी है कि भगवान सबका भला करो। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ा तो दिखा नीचे वाली लाइन, लेकिन शुरू मुझसे करो शुरू मुझसे करो। ऐसे में लेकिन सनातन ने सिखाया नहीं, आप अपने लिए भी कमाओ, 1000 हाथ, उन्होंने कहा कि 100 हाथों से कमाओ। ये यज्ञ, ये हमारे स्वामी दयानंद जी ने कहा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि एक एक लाइन उन्होंने कही। क्यों कही? उन्होंने कहा कि शतहस्तेन संकिरा और सहस्त्र हस्तेन समाहरा, बोले 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव with less and be more. Life is not only to have more. Having more, our youth has to understand. Life is not only to have more. मुझे याद है 2001 में जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, बोनो, हम लोग वहाँ पर एक सेशन में थे साथ साथ। उसने एक दिन मुझे बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा एवरीबडी न्यू ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, एक बात करते करते उन्होंने कहा कि इकट्ठा करने के बाद, कमाने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में बड़ा बड़ा हुआ जाए, बड़ा बड़ा बनाया जाए, बड़ा बड़ा बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, लेकिन लाइफ में केवल बड़ा बड़ा होना नहीं बल्कि बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए उसने कहा, उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैंने जब कमाया कमाया रखा, मैं बड़ा बनता चला गया, लेकिन जब से मैंने लगाना शुरू किया सेवा में दूसरों के लिए, तो तब मुझे लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज माई कॉल। और इसलिए लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज शेयरिंग मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर, सर्विंग मोर। दैट्स व्हाट आवर यूथ हैज टू अंडरस्टैंड। इसलिए इंटरनेट हो लेकिन इंटरनेट भी हो। अगर इंटरनेट होगा तो आप जुड़कर समाज में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आज स्वामी जी बता रहे थे कि 5-5 घंटे लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, बता रहे थे स्वामी जी। और इवन एवरेज इज मोर, इवन यू नो दैट एवरी पर्सन एवरेज इन आवर कंट्री 7 से 8 घंटे जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में 3 से 4 घंटे, यूरोप में, अमेरिका में 7-8 घंटे। वैसे पूछो तो टाइम नहीं है, 7 to 8 आवर्स। कभी किसी के फ़ोन पे जाके देखिए एवरेज वीक में जो रिपोर्ट आती है तो आप दंग रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ उन यूथ से, नंबर 1, गो ऑन फेसबुक, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब क्या लिखते हैं हम फेसबुक पे, ये चाय पी, ये कॉफ़ी का, ये आइसक्रीम का, ये किया, कोई बात नहीं है, गो ऑन फेसबुक, बट एंड ऑफ द डे बिफोर यू स्लीप फेस योर बुक ऑल्सो। फेस योर बुक, वेयर डू यू स्टैंड, वेदर यू आर बिकमिंग बिटर और बेटर, whether you are in peace or in pieces, what is happening to your life? End of the day, peace matters, your happiness matters, your life matters. अगर वो नहीं है, इसका मतलब है you are not on the right track. ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। इसलिए अब जब हम बात कर रहे थे मोबाइल की, मैं तो आज कहना चाहूँगा, दिवाली आ रही है, दशहरा गया, नवरात्रि गई, फास्टिंग सीजन है, अब तो खाने का सीजन आ रहा है। मैं तो कहूँगा, हाँ, मैं तो कहूँगा मोबाइल फास्टिंग करें और डिजिटल डिटॉक्सिंग करें। ये बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले अगर आप नींद अच्छी लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, रात को सोने से पहले अगर नींद अच्छी लेना चाहते हैं, टेक योर मोबाइल आउट फ्रॉम योर बेड, दूर रख दो। इट इज डैमेजिंग योर ब्रेन, इट इज डैमेजिंग योर ब्रेन। और आने वाले 10 साल के बाद अगर सबसे ज्यादा केस आएंगे इस देश में, वो होगा मोबाइल से नुकसान किए हुए बच्चों के ब्रेन। आज आपको आश्चर्य होगा, ऑस्ट्रेलिया ने 18 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया, फ्रांस ने 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर दिया। और हमारा बच्चा जैसे ही थोड़ा रोने लगता है, हम उसको उठा के मोबाइल पकड़ा देते हैं, हम उसको बिजी कर देते हैं। अब उस मोबाइल से बिजी होने वाले वो बच्चे क्या करेंगे?